आप सभी जानते होंगे दीपावली के पावन पवित्र दिनों में माता लक्ष्मी धरती पर भ्रमण करती हैं और देखती हैं कि किसने सबसे सुंदर सुसज्जित स्वरूप में घर का दरवाजा सुशोभित कर रखा है। उसके जीवन में खुशियां आती हैं, बरकत आती है और हमेशा ही घर का दरवाजा अगर बहुत अच्छी अवस्था में होता है, सुसज्जित, अगर देहली पूजन होता है तो उस घर में पितृ देवता भी आगमन करते हैं और खुशियों की बरकत करते हैं। दिवाली में आपको देहली पूजन कैसे करना है इस वीडियो में देखेंगे, समझेंगे। कैसा दीपक लगाएं, घर के अंदर की तरफ पूजन करें या बाहर की तरफ, कितने दिन यह पूजन करना है, हमारा एक ही दरवाजा है, फ्लैट में रहते हैं तो कैसे पूजन का विधान है। पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा, अंत तक बने रहिएगा। जैसे कि आप जानते होंगे गुरुजी ने हमेशा ही कहा है कि हमें अपने सभी देवी देवताओं को पूर्ण रूप से हमारे घर पर वह आगमन हो, इसके लिए हमें घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव जरूर से करना चाहिए। तो आपको भी घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव जरूर से प्रतिदिन, दीपावली हो या अन्य दिन, करना चाहिए। इससे वास्तु दोष, पितृदोष घटता है और परिवार में बरकत होती है। तो घर के दरवाजे पर इन 5 दिवसों में आपको जल का छिड़काव जरूर से करना है। अब आप सभी को घर के दरवाजे का अर्थात देहली पूजन इन दिनों कैसे करना है ध्यान से सुने। यह कार्य आपको धनतेरस की सुबह से ही करना है और यह कार्य अगर धनतेरस के दिन किसी कारण से नहीं कर पाए हैं तो मुख्य दिवाली के दिन आप सभी जरूर से कीजिएगा। सबसे पहले आपके घर का जो दरवाजा है उसे आप सभी को दीपावली से पहले ही अच्छी तरह से रंग रोगन पेंट वगैरह करते हैं या लिपाई पुताई का है तो उसे अच्छी तरह से कर ले। भले ही घर के अंदर कितना ही जो है ऐसा लगे कि नहीं कर पा रहे हैं या फैलाड़ा सा हुआ रहता है, परंतु घर का सुसज्जित होना चाहिए दरवाजा। घर के दरवाजे पर अच्छी तरह से स्वागतम, सुस्वागतम या लक्ष्मी मैया, गणेश जी का जो चित्र होता है जिसमें बंधनवार वगैरह आजकल आर्टिफिशियल भी मिलते हैं, अपने हाथ से बने हुए होते हैं, तो बंधनवार हमें सुसज्जित करना चाहिए। बहुत शुभ इसे माना जाता है। आजकल बाजार में स्टिकर वगैरह भी मिलने लगे हैं, कई भक्तजन उसे घर की देहली पर चिपकाते हैं, उस पर ही माता रानी के पैर भी अंकित होते हैं। अगर आपके यहाँ ऐसा रिवाज है तो भी आप प्लास्टिक के बाजार से लाकर भी चिपका सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, परंतु साथ के साथ आप सभी उन्हें चिपकाएं, परंतु साथ में ही आप घर के दोनों दरवाजे के दोनों तरफ हल्दी और कुमकुम से स्वास्तिक जरूर से बनाएं। अगर आप लीप सकते हैं, देखिए लीपना सबके प्रावधान में नहीं होता है, फ्लैट में रहते हैं या हमारा मार्बल का घर होता है तो लीपना जो है आजकल संभव कहीं ना कहीं नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में अगर बाजार से स्टिकर लाते हैं तो भी वह अत्यधिक शुभ है, श्रेष्ठ है। आप स्टिकर लाकर चिपकाएं, परंतु साथ के साथ थोड़ा सा हल्दी और कुमकुम का छोटा सा स्वास्तिक दोनों दरवाजे के इस साइड भी और इस साइड भी आप सभी, या तो हल्दी कुमकुम को आप पेस्ट रूप में बना सकते हैं, नहीं तो अपने हाथ से हल्दी कुमकुम को आप साबुत अवस्था में जरूर से थोड़ा सा सगुन के रूप में लगाइएगा। आप यहाँ पर रंगों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अबीर गुलाल का, साथ के साथ हल्दी कुमकुम तो सबसे शुभ मानी जाती है। इसमें आप अपने हाथ से, जैसे ऐपन कहा जाता है, वह लगा सकते हैं, परंतु स्वास्तिक या कोई शुभ चिन्ह या माता रानी के जो पैर हैं इन्हें जरूर से आपको उकेरना है। अब यह कार्य आपको घर के दरवाजे के बाहर की तरफ, हालांकि हमारे क्षेत्र में तो जितने भी दरवाजे होते हैं उन सभी में जो है इन दिनों सुंदर अवस्था में माता के पैर जो है उकेरे जाते हैं, बनाए जाते हैं और रंगोली का उनमें बहुत सुंदर डिजाइन बनाया जाता है, परंतु जो घर का मुख्य दरवाजा होता है उसे विशेष रूप से सजाया जाता है। तो अगर आपका लीपने वाला है तो उसे लाल रंग के गेरू इत्यादि से लीपे या पेंट से आप सभी उसमें ऐपन डालें। नहीं है ऐसी व्यवस्था, प्लास्टिक के चिपकाते हैं तो वह भी बढ़िया है। साथ के साथ उसमें आप हल्दी कुमकुम के धनतेरस की सुबह या दीपावली की सुबह आवश्यक रूप से थोड़ा सगुन के स्वरूप में थोड़ा थोड़ा जो है हल्दी कुमकुम के स्वास्तिक बनाकर उस पर सुबह और शाम दोनों समय आपके से संभव हो तो आप सभी को दीपक लगाना है। कैसा दीपक लगेगा? लंबी बत्ती का दीपक लगेगा। इसमें एक एक चुटकी आप हल्दी डालते हैं तो शुभ है, कमल गट्टा डालते हैं तो शुभ है। आपको इस तरह से यह देहली पूजन का विधान रखना है। और साथ के साथ आप सभी को, अगर जो भक्तजन यहाँ पर कलश स्थापित करते हैं, जैसे धनतेरस के दिन, दीपावली पूजा के मुख्य दिन, व्यक्ति जो है आवश्यक रूप से दीपक तो लगाते ही हैं, साथ ही माँ के पैर अंकित करते हैं, लिपाई करते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं, यह तो शुभ ही शुभ है, पुष्प इत्यादि छिड़कते हैं, यह तो शुभ ही शुभ है। साथ के साथ कई भक्तजन जो है इसमें आवश्यक रूप से एक कलश रखते हैं, कलश में जल भरते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी आगमन कर रही हैं, उसमें पुष्प डालकर उसके ऊपर भी कई लोग दीप कलश स्थापित करते हैं। तो ऐसा भी आप
कर सकते हैं, यह भी अत्यधिक शुभ और श्रेष्ठ इसे माना जाता है। तो आपको नियम बना लेना है, इन 5 दिनों में आप सभी को आवश्यक रूप से देहली पूजन करना है। जो अगर आप फ्लैट वगैरह में रहते हैं या आपका जो है एक ही कमरा है जहाँ अन्य लोग रहते हैं, जैसे कई बार जो है जो अपार्टमेंट वगैरह होते हैं उनका अपना जो एक दरवाज़ा होता है वही आपका मुख्य दरवाज़ा है। बाहर की तरफ जो मेन गेट होता है वहाँ पर भी आप में से कोई एक व्यक्ति दीपदान वगैरह कर ही सकता है, परंतु जो घर का मुख्य दरवाज़ा होता है जो आपके फ्लैट का है वही आपका दरवाज़ा है। उसके आप अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जैसे कई बार होता है कि बाहर की तरफ इतनी व्यवस्था नहीं होती, सीधे रोड से थोड़ा सा हमारा ऊपरी घर होता है तो वहाँ पर बाहर की तरफ ना कर पाए तो घर के अंदर की तरफ व्यवस्था है तो वहाँ करें, परंतु करें जरूर। दीपावली के दिन कहीं भी करें, घर के जो दरवाजे हैं अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, परंतु आपको देहली पूजन करना जरूर है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और परिवार में माँ लक्ष्मी का आगमन होता है। जो आप स्वास्तिक बनाएं उन पर पुष्प इत्यादि समर्पित करें, रोली चंदन समर्पित करें, हल्दी कुमकुम के जो स्वास्तिक बनाए हैं वहीं पर ठीक दीपदान भी आप करें। इस तरह से प्रणाम कर कर और माँ के सुसज्जित, हे माँ मेरे घर पर मैंने आपके चरण कमल अंकित कर दिए हैं, आपके शुभ चिन्ह बना दिए हैं, अब देहली पूजन मेरा हो गया है, घर पर प्रवेश आप करें, ऐसी प्रार्थना करते हुए रोज भी आप नियम बना सकते हैं। दीपदान तो रोज करेंगे ही, यह बात तो सभी को विदित होगी। साथ के साथ आप सभी को आवश्यक रूप से रोज नियम बना लेना है कि आप दरवाजे पर जल छिड़केंगे, दीपदान करेंगे और इन 5 दिवसों में धनतेरस और लक्ष्मी पूजन के दिन भी आप जो है जो देहली का पूजन है और साथ के साथ वहाँ पर शुभ चिन्ह बनाने का स्वरूप है वह इन दिनों 2 दिनों में भी कर लेते हैं तो पर्याप्त रहता है। हालांकि भक्तजन रोज करते हैं, नियम बना लेते हैं कि डेली करना है कार्तिक महीने में या अन्य दिनों में, यह तो अहोभाग्य है, यह तो बहुत ही शुभ और श्रेष्ठ है। रोज घर के दरवाजे पर इन 5 दिनों में सफाई करें, झाड़ू लगाएं, यह बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही दिन हमने पूजन कर लिया लक्ष्मी पूजन और उससे पहले दिन हमने दीपावली में झाड़ू पोछा कर दिया, ऐसा नहीं। 5 दिवसों में रोज घर की देहली की सफाई, घर के द्वार की सफाई, घर का दरवाजे पर जल का छिड़काव, सुंदर फूलों से सुसज्जित करना, दीप दान करना, यह हमारे दिनचर्या का इन 5 दिनों में हिस्सा होना चाहिए। इस तरह से यह जानकारी थी। हमेशा लंबी बत्ती का, घी का ही दीपक प्रयोग लिया जाएगा, तेल के दीपक का यहाँ पर कोई प्रावधान नहीं है, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। गलती से भी आप सभी कहीं जो है सरसों के तेल का इस्तेमाल करें माता लक्ष्मी के नाम का तो यह ज़्यादा शुभ और श्रेष्ठ नहीं होता, इस चीज़ को आप नोट करते हुए चलिएगा। तो आप सभी को रोज़ देहली पूजन करना है, माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करनी है, हल्दी कुमकुम समर्पित करना है कि हे माँ लक्ष्मी मेरे घर में आगमन करें, मैं आपकी प्रतीक्षा में पल के बिठाए हुए हूँ और जो है आपकी आराधना के मैं तैयार हूँ। घर जैसा भी है, छोटा है, बड़ा है, किराए का है, फ्लैट है, परंतु देहली पूजा जरूर करनी है। माँ के आगमन के लिए आपको तैयार रहना है। यकीन मानिए इतनी पॉजिटिव एनर्जी इस समय रहती है कि मन प्रफुल्लित होता है। भगवान आपको इतना बड़ा घर देगा, ऐसा धन धान्य देगा कि आप चमत्कार खुली आंखों से देखेंगे। जय माता दी, हर हर महादेव।